महज एक बेमकसद एहसास नहीं है, बल्कि अल्लाह का आपकी तवज्जो हासिल करने का तरीका है। जब अल्लाह आपको रहनुमाई देना चाहता है तो वो हमेशा मुजज़ात नहीं भेजता। कभी कभार वो बेचैनी, बंद दरवाजे और इज़्तिराब भेजता है। ये महज एहसासात नहीं, बल्कि अल्लाह के इशारे हैं जो आपको ये बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि गायब हो जाओ। अल्लाह ताला के इशारों को समझिए, वो आपसे बात कर रहा है। उसके पैगाम को नजरअंदाज न कीजिए और जान लीजिए कि अब वक्त आ गया है कि हमें कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें गायब हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे, कहां और क्यों? सबसे पहले अपने दोस्त को, अपने ट्रू गाइड यानी सच्चे रहनुमा को, अपने वेल विशर को तलाश कीजिए। उसको ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं। चले मैं इसको आसान कर देता हूं। वो सच्चा दोस्त, वो रहनुमा, वो ट्रू गाइड इस्लाम है। जी हां, इस्लाम हमारी जिंदगी के हर पहलू में हमारे लिए खैर लिए बैठा है, मुजज़ात लिए बैठा है, हिदायत के अनवार लिए बैठा है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफी है। तो जहां कहीं भी हम खुद को फंसा हुआ पाएं तो देखें दीन इस बारे में हमें क्या राय दे रहा है। हर मामले में अल्लाह पर ऐसा यकीन, ऐसा भरोसा रखें कि वो हमारे लिए काफी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम उन 5 वाज़ेह निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये जाहिर करती हैं कि आपको किस मामले या ताल्लुक के बारे में खुद को गायब कर लेने का वक्त आ गया है और किस मामले या ताल्लुक को छोड़ देने का वक्त आ गया है। इन निशानियों को नजरअंदाज न करें। अल्लाह आपको आगे बढ़ने का इशारा दे रहा है। ये निशानियां हमें न सिर्फ मुश्किलात से बचाती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर और सुकून वाली जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। तो मुकम्मल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की गुफ्तगू आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लेकर आए कि फिर कोई उलझन बाकी न रहे। नंबर 1, एक बेचैनी है जो थमने का नाम नहीं लेती। दिल है कि सुकून ही नहीं पाता। ज़हन बोझ तले दबा है, परेशानी के बादल छटते ही नहीं। ये तमाम एहसासात आपसे कुछ कह रहे हैं। ज़हन को हर सोच, हर ख्याल से आजाद कर लें और सिर्फ इन एहसास के पैगाम की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। इन एहसासात में सिर्फ एक पैगाम है कि अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा रखें और हर उस चीज से खुद को गायब कर लें जो आपकी रूह को नीचे की तरफ खींच रही है। हर ऐसे माहौल से खुद को गायब कर लें जो आपके सुकून पर समझौता करते हैं, जो आपके सुकून को बेसुकून करते हैं। क्योंकि अल्लाह आपके लिए बेहतर चाहता है, बहुत बेहतर चाहता है। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई ताल्लुक या काम जो कभी खुशी और सुकून का जरिया था, अब सिर्फ जहनी दबाव और बेचैनी दे रहा है? और आप ये भी सोच रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ देने की कोशिश की, फिर भी आपका दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? तो याद रखें, तकलीफ एक आजमाइश और रहनुमाई है। इसे नजरअंदाज न करें। अगर आपका सुकून मुतासिर हो रहा है तो ये वक्त है कि आप अपने माहौल, अपने ताल्लुकात और अपने आमाल का जायजा लें। बेचैनी का ये मुसलसल एहसास अल्लाह का तरीका है और ये एक इशारा है जो आपको नुकसान से दूर रखना चाहता है। ये ज्यादा सोचने का मामला नहीं है, बल्कि इस बात को तस्लीम करना है, ये पहचानना है कि बहुत मुमकिन है कि ये अल्लाह ताला का इशारा हो कि वो आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ बुलाना चाहता है। आपको वहां नहीं होना चाहिए जहां आप हैं, बल्कि इस बात को तस्लीम करना है ये सिर्फ इज़्तिराब नहीं, बल्कि ये एक रूहानी इशारा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। बाज दफा हम अक्सर ऐसे ताल्लुकात या कामों में फंस जाते हैं जहां हमारा दिल, ज़हन और रूह सब उलझन में मुब्तला रहते हैं। आप कितनी बार सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या ये चीज मेरे लिए सही है? ये सवालात बजाते खुद एक निशानी है कि शायद अल्लाह आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। हर इस ताल्लुक से, हर उस जगह से गायब हो जाइए जो आपको बेचैन कर रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। याद रखें, सुकून एक नेमत है जो अल्लाह ताला हमें तब अता करता है जब हम सही रास्ते पर हों। अगर आप मुसलसल बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें, दुआ करें और अल्लाह से रहनुमाई मांगें। यही वक्त है
अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने का, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए बेहतर चाहता है। नंबर 2, क्या आपने कभी किसी रिश्ते या सूरत हाल में खुद को कमजोर महसूस किया है, जहां आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही हो, जहां आपको डी वैल्यू किया जा रहा हो? ऐसे ताल्लुकात या मामलात में उलझ जाना जहां इज्जत नफ्स को मुसलसल ठेस पहुंच रही हो और आपको लगे कि आपकी अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपके सामने दरवाजे बंद होते चले जाते हैं, सब कुछ गलत होने लगता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। ये लम्हा जितना मायूस कुन लगता है उतना ही अहम हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें समझाती है कि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए फायदा मंद नहीं होता, और अल्लाह हमें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। जानते हैं कि जब दिल बार बार सवाल करे कि मैं ये सब क्यों सीख रहा हूं, या क्या ये वाकई मेरे लिए ठीक है, तो दरअसल ये आपके दिल की फितरी पुकार है कि शायद अल्लाह आपको इससे निकलने का इशारा दे रहा है। ये बदकिस्मती नहीं होती, बल्कि अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा होता है जो आप देख नहीं सकते। रद्द किया जाना या रिजेक्शन नाकामियां नहीं होती, बल्कि ये एक नया रास्ता है अल्लाह के करीब होने का। अल्लाह आपसे वो चीजें दूर कर देता है जो आपके लिए बेहतर नहीं। ये बंद दरवाजे अल्लाह की रिजा के मुताबिक होते हैं। अल्लाह वो रास्ते बंद कर देता है जो कहीं नहीं जाते। ये फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का सबब बन सकता है, लेकिन यह मंसूबा हमेशा हमारी ख्वाहिशात से बढ़कर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे गुजर गया वो तुम्हारे लिए कभी मुकद्दर न था, और जो तुम्हारे पास आने वाला है वो कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। हर रिजेक्शन एक रिमाइंडर है कि जो आगे है वो उससे कहीं बेहतर है जिसे आप पकड़े बैठे हैं। अपनी तवानाई उन दरवाजों को खोलने में जाया ना करें जो अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए बंद कर दिए हैं। यकीन रखें, अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता जरूर दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। नंबर 3, अल्लाह से आपका ताल्लुक में तनाव महसूस होना। अगर आपका माहौल या आपके ऐसे रिश्ते जो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं, तो ऐसी जगह से गायब हो जाइए। ये इस बात की अलामत है कि ये वक्त है अपने दिल को अल्लाह की रजा पर छोड़ने का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे किनारा कश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुम पर सलामती हो, हम जाहलियों के साथ नहीं रहना चाहते। जब आपका रूहानी ताल्लुक टूट जाता है तो ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी है कि आपको अब ऐसी जगह से गायब होने की जरूरत है। अपने ईमान की हिफाजत आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वो माहौल जो आपको नमाज, कुरान की तिलावत या अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देते हैं, वो आपकी रूह के लिए खतरनाक हैं। आप जितना ज्यादा ऐसे माहौल में रहेंगे, आपका ईमान उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। अल्लाह आपसे कह रहा है कि आप अपने रूहानी दिल की हिफाजत करें और हर उस चीज को छोड़ दें जो आपके दिल की रोशनी या रानाई को मध्यम कर रहा है। अल्लाह से आपका ताल्लुक आपकी जिंदगी की लकीर है। कभी किसी चीज या किसी के लिए इससे समझौता ना करें। हो सकता है अल्लाह आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जो आपकी तवक्का से कहीं बेहतर हो। दुआ करें, सब्र करें। वो यही वक्त होता है अल्लाह के करीब जाने का, जब आपको अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने वक्त और मौके की कदर नहीं करते। हम अक्सर ऐसे कामों में मगन हो जाते हैं जो न सिर्फ हमें हमारे मकसद से दूर करते हैं, बल्कि हमारे दीन और दुनिया दोनों को मुतासिर करते हैं। यही वो लम्हा होता है जब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात जाया कर रहा हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को बीमारी से पहले, अपनी दौलत को गुर्बत से पहले, अपने फारिग वक्त को मशगूलियत से पहले, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले।
یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور ہمیں اسے بامقصد کاموں میں لگانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، غیر ضروری ملاقاتیں یا غیر مفید عادتیں ہماری زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے وقت کو ضائع کر رہی ہے یا آپ کو ترقی سے روک رہی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ترجیحات پر غور کریں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو سمجھ اور حکمت عطا کرے کہ آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو بہترین انداز میں استعمال کریں اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ نمبر 5، دعا اور رجوع۔ جب زندگی میں کوئی راستہ واضح نہ ہو یا حالات آپ کے لیے مشکل ہو جائیں، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ آپ ہر اس کام، ہر اس ماحول سے خود کو غائب کر لیں جو آپ کو اللہ سے غافل کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا پر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہو کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہمیں ہر حال میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم دعا کرو، یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر سکتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی، حکمت اور صبر کی دعا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اللہ سے رہنمائی مانگیں کہ وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات اور نشانیاں دکھاتا ہے جو ہمیں ان چیزوں یا لوگوں سے دور ہونے کا اشارہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نشانیاں نہ صرف ہماری حفاظت کے لیے ہیں، بلکہ یہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں ایسی سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال سکیں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل